हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेप। सो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने कार्ड की फंक्शनैलिटी देखी थी। जो कार्ड पेज में हमने सारे प्रोडक्ट्स ऐड करनी थी, उसका सब टोटल वगैरह हमने कर लिया था और चेकआउट पे क्लिक करने पे जो बेसिकली वो चेकआउट स्क्रीन पे आनी थी। तो बेसिकली आज जो सा हमारे पास ये चेकआउट पेज है, यहाँ पर हम स्ट्राइप को इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली सबसे पहला मेन चीज़ को है और इसका थोड़ा यूआई फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा यूआई फिक्स कर लेते हैं कि इसमें मसला क्या आ रहा है। तो कोड में चलते हैं और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं चेकआउट, शायद पेज बना रहा है। यस, चेकआउट पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पर तकरीबन हमने वो कॉपी किया था चेकआउट पेज। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें क्यों मिसिंग नज़र आ रही हैं हमें, इसको देख लेते हैं। जैसे उसकी थोड़ी पैडिंग ख़राब हुई है, तो अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, डी डी सब जितने भी एस एम है, ये देखें कितने रिपीटिव काम हो रहा है। तो इसके बजाय हम ये एक चीज़ कर सकते थे जो हमने आगे की है, कंपोनेंट्स। तो खैर अब ये है तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सब में डाल के देख लेते हैं, कोई इशू आया तो देख लेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर ये है कि पी वाई थोड़ा सा हम दे देते हैं इस, तो हम देख सकते हैं तकरीबन सारे बेहतर हो गए। ठीक है, और पी वाई हमने दिया हुआ, P3 दिया हुआ कह रहे हैं। अच्छा, तो चल क्यों नहीं रहा था यार, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। लेकिन अब चीज़ें शायद कुछ को नहीं दिया था, कुछ को दी हुई थी। तो P3 हमारे पास आ चुका हुआ है। हमें कुछ टाइप करके देख लेते हूँ, तो हमें थोड़ा सा PX भी देने की ज़रूरत है। तो ऐसा करता हूँ, P3 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बेहतर हो गया। तो यूआई वाली जो चीज़ है हमारे पास वो फिक्स हो गई है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिलीवरी मेथड है, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं स्टैंडर्ड वगैरह को। अच्छा, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ रही होगी, एक ऑर्डर समरी। अब ऑर्डर समरी बेसिकली वही है, बैकेंड से हमारे पास सारा डाटा आ रहा होगा। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये किधर यूज़ हो रहा है। तो अगर मैं सर्च कर लूँ ऑर्डर समरी, ये रही ऑर्डर समरी। सो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ से आ रहा होगा आइटम्स, इसको प्रोडक्ट्स को मैप कर रहा है वो। ठीक है, प्रोडक्ट्स को मैप कर रहा है। ठीक, तो इधर भी हमने सिंपली कार्ड वाली फंक्शनैलिटी जो चीज़ें की हैं उसी को करनी है। जैसे हम स्टेट कर लेंगे एक चीज़। अच्छा, ये दोबारा से मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिपीटेड काम हो गया। इधर हमें दोबारा मैप कराने की ज़रूरत नहीं है। इधर सिंपली हम उसको चेकआउट करवा के डाटा लेकर सेंड कर देते थे। फिर क्वांटिटी वगैरह ये चीज़ें ऐड करना एक एक्स्ट्रा स्टेप है मेरे ख्याल से। तो इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा सारी होगी तो थोड़ा सा इशू होगा। खैर, अभी चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं हम इसको। तो ये चीज़ थी, चेकआउट से ये कार्ट उठा लिया और साथ प्रोडक्ट्स और टोटल ये चीज़ें भी थी। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स क्योंकि ऊपर से डिफ़ाइन है शायद, लेकिन एक कुछ मसला आ गया, पता नहीं। अच्छा, ये है, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास चीज़ें। उसके बाद अगर मैं इसको सिंपली सेव कर लूँ तो शायद कुछ एरर आ जाए। अच्छा, ये दोबारा दोबारा आ रहा है तो इसलिए वो कह रहा है कि यार इसको रिमूव कर देते। चलते हैं हम, तो वो गायब हो जाता है प्रोडक्ट्स, ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट्स आ गए। इसके अंदर में जो चीज़ें थी वो हम देखें, दोबारा से ये सारी वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं मुझे। इसको मैं क्विकली कर लेता हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें वो जो सी हैं वो ऐड कर दी हैं, जो सेम रेपिटेटिव काम था। तो इधर हम ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अब यूआई है तो इसका। अच्छा, ये गायब हो गया। इसको मैं एक मिनट ऐसा करता हूँ, शेडो एसएम से हम कर रहे थे शायद। तो इसको मैं ये करता हूँ, एसएम के साथ जो है क्लासेस है वो है P3। ठीक है, सारी जगह कर दो, देखी जाएगी। कुछ मसला मसाला आया तो ठीक है। ये दो एरर हैं बेसिकली, कहीं किसी जगह पे जो है ना वो डबल डबल क्लास लगी होगी, ये रहा। ठीक है, इसको P4 ही रहने देते हैं अगर पहले से थी। ठीक है, सेव कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास होगी। अच्छा, इधर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। ये बेसिकली सारा काम जो है वो मोस्टली हमारी डीबी के लिए, सिर्फ हमारे उसको सेट करवाने के लिए। तो शायद अभी इसमें इस चीज़ को ना करूँ। सबसे पहले हम जो है हमारे पेमेंट वाली चीज़ को हम देखेंगे। तो मैं पेमेंट के लिए जो है हम स्ट्राइप यूज़ करेंगे। तो मैं अगर स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाऊँ /docs में, तो देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है। तो गेट स्टार्टेड विद पेमेंट,
उसके बाद ये मोस्ट पॉपुलर हमारे पास आ जाएगा एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, बाकी इनकी सब्सक्रिप्शन पे आउट वगैरह बहुत चीज़ें, लेकिन अभी हमारा सिंपली ऑनलाइन पेमेंट वाला सिनेरियो है। प्री बिल्ड है, उसके बाद पहले रिएक्ट और नॉट जेएस हमने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद प्री बिल्ड आ जाता है, आपके पहले बनाना है वो चीज़ मिल जाएंगी आपको। लेट्स से हम कस्टम फ्लो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कस्टम फ्लो वाली ही आ जाएगी। तो सबसे पहले वो कहते हैं स्ट्राइप सेव कर, स्ट्राइप हमने करना है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कोड में आते हैं, ये हमारे पास ये है सर्वर, एक न्यू टैब खोल लेते हैं CD सर्वर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर ये सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है पेमेंट हमने एक एंड पॉइंट बनाना होता है पेमेंट क्रिएट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, सिंपली सारा इधर से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, एक ये कॉपी पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा ही शहर में चाहिए होगा, और एक उस टाइप वाली चीज़ है ये चाहिए होगी, और आई थिंक बस ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ सबको। सर्वर में जाएंगे, राउट्स में हमारे पास प्रोडक्ट ये है, तो इसके मैं एक कोड बना देता हूँ पेमेंट के नाम से, payment.js के नाम से। इधर क्या करूँगा, इधर वही सारी चीज़ें कॉन्स्ट एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे हम। उसके बाद उनसे राउटर, फिर हमें आई गेस ऑथ की ज़रूरत लेट्स से क्या देते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि लेकिन नहीं लॉथ की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉगिन तो सच है नहीं। तो सिंपली हम उनसे एक राउटर डॉट पोस्ट बना देते स्लैश पेमेंट, पेमेंट नहीं स्लैश पेमेंट इंटेंट ही होता है, गेस पेमेंट इंटेंट होता है, ठीक हो गया, ठीक है। इसके अंदर सिंपली एज यू कैन सी उसने खुद ही मुझे बता दिया कि क्या होना चाहिए, लेकिन खैर मैं इधर पेस्ट कर, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए जो वो ये है डाटा, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, और यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ, और इन सब को फिर मुझे पीछे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एसिंग है। सो बेसिकली सबसे पहले ये होगा जो हमें एक रिटर्न करेगा, उसके बाद आइटम सारी होंगी जो भी हमारे कैलकुलेटेड है। उसके बाद USD है। अब लेटेस्ट वर्जन में वो कहता है कि हमारे पास जो सी ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही इनेबल्ड होती है, तो अब इसको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खैर इसको ऐसे रहने देते हैं, और जो भी हमें मिलेगा हम उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। क्लाइंट सीक्रेट हमने रिटर्न करना होता है, तो वो पेमेंट इंटेंट डॉट क्लाइंट सीक्रेट में से आएगा। परफेक्ट। अच्छा, इसको एक लाइन में कर देते हैं कुछ इस तरह, ओके इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आ गई, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये तो मैं इधर जाता हूँ ऐप.js में, और यहाँ पर आकर मैं एक ऐड कर दूँगा API/payment/ वो वाला आ जाएगा, ठीक हो गया। तो पेमेंट, अच्छा इसमें ये काम क्या कर रहा है, ये बेसिकली हम यहाँ से आइटम सारी वो प्रोडक्ट्स ले लेंगे, ठीक है, और उसको कैलकुलेट हम बैकएंड पे करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जैसे लिखा भी हुआ है, कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर ऑन द सर्वर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द अमाउंट ऑन द क्लाइंट। तो अगर हम फ्रंट एंड से प्राइस और वो टोटल प्राइस सेंड कर रहे होंगे, तो वो उसके ऊपर प्रोसेस करना थोड़ा सा रिस्की काम है, क्योंकि वो कोई डायरेक्टली चेंज कर सकता है उसको हिट करके, तो इसलिए हम इसको बैक एंड पे कर रहे होंगे। फाइन। अच्छा, तो प्रीमियम पेडवे और गेटवे और जो सा ये है मेथड, ये भी कर चुके हैं। अब हमारा फ्रंट एंड वाली चीज़ आ जाएगी, तो इसके अंदर करने के अब इसमें देख लेते हैं हम आइटम्स में बेच के रहे होंगे। आइटम्स में बेसिकली मुझे लगता है पूरी वो आ रही होगी चीज़ें, तो इसको भी सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मेरे ख्याल से आइटम्स ऐसे ही हैं, और आइटम्स का कोई काम भी नहीं है। परफेक्ट, कोई मसला नहीं। अब हम चलते हैं, अब हमारा बेसिकली ये फ्रंट एंड की थोड़ी चीज़ें आ गई, तो इसको फ्रंट एंड पे देख लेते हैं। तो इधर मैं आता हूँ CD./ क्या नाम था, ई-कॉमर्स, हाँ, इधर आके इसको मैं स्ट्राइप इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ से फ्रंट एंड पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आपने app.jsx में ये कुछ चीज़ें, क्योंकि इसमें तो उसने सारी वो उधर ही की हुई हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपने, अच्छा एक और चीज़, इसकी ये पेमेंट है, ये भी हम चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल के कर लेते हैं। तो मैंने बेसिकली लॉगिन करके ये की जो उनसे वो भी ऐड कर दी हुई है। तो अब मैं जाता हूँ, अब मैंने फ्रंट एंड पे जाना है, तो बेसिकली ये फ्रंट एंड की चीज़ें ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है। उसके बाद लोड स्ट्राइप करनी है हमने, पब्लिश, दो हमारे पास की होती हैं, एक सीक्रेट की और एक पब्लिश की। तो पब्लिश की तो हम फ्रंट एंड पे डाल सकते हैं, लेकिन सीक्रेट की वो सिर्फ बैक एंड पे आएगी। तो यहाँ पर चलते हैं, ये वो बेसिकली कहता है आउटसाइड द कंपोनेंट्स रेंडर टू अवॉइड रिक्रिएटिंग द स्ट्राइप ऑन एवरी रेंडर, ठीक हो गया। तो इसको हम बेसिकली यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली कॉपी करते हैं। अच्छा, अब आते हैं ई-कॉमर्स में, सोर्स में app.jsx में, ठीक है। यहाँ आके ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, तो यहाँ आके हम बेसिकली सिंपली, सॉरी ऊपर ही पे कहाँ गया, यहीं कर लेते हैं
स्ट्राइप आ गया लोड। अब ये लोड पेमेंट जो है मेरे ख्याल से ये आती है उसमें से है, अगर ये पकड़ ले नहीं तो इसको हम खुद ही इंपोर्ट कर लेते हैं stripe/stripe JS से, ठीक है। ये यहाँ से आती है, ये होगी। उसके बाद वो कहता है फेच पेमेंट गेटवे करना होता है। तो ये पेमेंट गेटवे करने के लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये लोड स्ट्राइप आ गई, स्ट्राइप परफॉर्मेंस है स्ट्राइप प्रॉमिस है, सॉरी। अच्छा, इस स्ट्राइप प्रॉमिस हमारे पास आ रहा होता है, हमने ये स्ट्राइप को देना होता है। इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये सब कुछ मुझे लगता है हम ना कंपोनेंट में जाकर बना सकते हैं। तो यहाँ से ये रिमूव करवा देते सारा कुछ, हम इसको जिधर हमने चाहिए हमें वहाँ पे करा देते हैं, और वो है चेकआउट, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो सा ये लोड वाला मेथड है ये हमें कंपोनेंट से बाहर करना चाहिए, ताकि जो सा है बार बार री रेंडर पे जो सा है ये दोबारा इनिशलाइज ना हो, ठीक है। ये एक दफ़ा ये हो गया। उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए जैसे फेच पेमेंट मेथड, वो कहता है करो, तो इसका तरीका हमारे पास है, वो हमने वो बनाए हुए हैं कॉन्स्ट फेच। बेसिकली इसको ऊपर ले आता हूँ। तो हमारा वो क्या यूज़ फेच के नाम से है कुछ, यूज़ फेच बुक। उसके बाद इसमें हमने देना क्या होता है मुझे याद भी नहीं रहता। तो यूज़ फेच में बेसिकली URL आता है, और URL दे देते हैं /payment/create payment intent। अच्छा, URL आ जाता है, मेथड आ जाता है हमारे पास। मेथड इसका पोस्ट है, गेस्ट है, पोस्ट है, ठीक है। और तीसरी चीज़ बेसिकली हमारे पास होती है इसका डाटा रिटर्न, हमारे पास क्या हो रहा था। तो बेसिकली हम रिटर्न जो अगर हम देखें तो रिटर्न हम क्लाइंट सीक्रेट कर रहे होते हैं, और तो इसको हम इस तरह कर देते हैं, ठीक। ये चीज़ें आ जाती हैं, और हमें ये रिटर्न क्या करता है बेसिकली प्रोडक्ट्स लोडिंग एरर से प्रोडक्ट्स ही करता है। अच्छा, तो कॉन्स्ट मैं यूज़ फेच में भी ज़रा देखूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर इसलिए तो ये कहेगा प्रोडक्ट्स लोडिंग एरर और रीफेच करता है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं। और ये डी स्ट्रक्चर हो रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ना कि अरे डी स्ट्रक्चर। अच्छा, प्रोडक्ट्स हमारे पास पहले से है, तो इसका नाम चेंज करके हम क्लाइंट सीक्रेट कर देते हैं, ओके। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमने क्या करना होता है, ये आ गया हमारे पास, समझें ये हमने फेच रिक्वेस्ट कर ली हुई है, और इसके इंटरेस्टिंग अभी तक हम सिर्फ फेच कर रहे थे, क्योंकि हमें फेच ही चाहिए होता। URL मेथड, अच्छा, और बॉडी भी, तीसरा बॉडी है। अच्छा ठीक हो गया, बॉडी भी हम सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक्सेप्ट बॉडी कह रहे होंगे, बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी, ठीक है। तो बॉडी अगर हम आगे भेज देंगे, अगर चाहिए होगा तो वो भी भेज देते हैं, फिर इसका मतलब है। तो चौथा है बॉडी में हमने क्या भेजना है, बॉडी में बेसिकली हमने भेजना होता है JSON.parse स्टेट करके, सॉरी, तो इसको भेज देंगे हम बॉडी में। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज़ चेक कर लूँ। बॉडी आ जाती है, तो बॉडी में हम स्ट्रिंगिफाई तो आना है मुझे, तो ये भेजना है, ठीक हो गया। उसके बाद बस ये है कि स्टेट हम बाद में डिफाइन यानी कि गेट कर रहे हैं, तो हम उसको मुझे स्टेट के नीचे रखना चाहिए, ताकि स्टेट आ जाए और स्टेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। अच्छा ठीक हो गया, मैं इसको फिर सेव कर लेता हूँ, देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा 404 एरर, और वो एरर / आ गया हुआ है, तो बेसिकली हमें इधर स्लैश भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब मैं करता हूँ, तो हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट आ गया, परफेक्ट, बेसिकली सही रिटर्न हो रहा है हमें, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट में पड़ा हुआ है हमारे पास डाटा। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि क्योंकि अब हम जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर अब हमने वो बना दिया हुआ है, तो एक जो सा एक लॉजिकली भी चीज़ है, और जो एक टेक्निकल भी है, वो ये है कि हमें यहाँ से फिर ये चीज़ें हटा देनी चाहिए, डिलीट वाली, यहाँ से वो फिर एडिट ना कर सके। एक तो प्रोडक्ट वाइज इसलिए कि अगर हम उसको बार बार एक मौका दे रहेंगे डिलीट, जो कि एक मार्केटिंग वाइज जो सा अच्छी चीज़ नहीं है, बस हमने उसको समरी इधर सिर्फ दिखा सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये मुझे लगता है ये बेसिकली कि दोनों चीज़ें हट जानी चाहिए।
सिर्फ टोटल आ रहा हो और बस वो सबमिट पे क्लिक कर दे। फिर यहाँ पे चेंज की फिर हमें दोबारा से वो इंटेंट उसका क्रिएट कराना पड़ेगा, वो उसको हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं इधर वापस। हमारे पास ये चीज़ होगी, अब हमने इनिशियलाइज़ करवा देना है सिंपली एक क्लाइंट सीक्रेट। अगर यानी कि क्लाइंट सीक्रेट हमारे पास होगा तो उसके हमने एलिमेंट्स क्रिएट करवा देना है। वो किस जगह पे, जहाँ पर हमारी ये कार्ड है मेरे ख्याल से, लेट्स से यहाँ पर ये कार्ड की वो है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अगर लेट्स से एक मिनट कमेंट कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। एरर आ गया क्योंकि मैंने पेमेंट टाइप तक पहुँचा हूँ। मुझे यहाँ ये चाहिए, सिर्फ ये ऐसे हो रहा होगा बेसिकली, ये 1 2 3 ये वाला यहाँ तक होगा यस। तो ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये इसकी जगह यहाँ पर मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें कि क्लाइंट सीक्रेट अगर है तो फिर हम एलिमेंट्स को करें। मैं देखता हूँ कि मेरे पास आ जाता है, नहीं तो ये अब ये आ गए हैं, ठीक हो गया। इसमें से क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं, ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं। अगर ऑप्शंस देखा जाए तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्लाइंट सीक्रेट और अपीयरेंस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, जो बाकी चीज़ें इंसर्ट करनी है वो भी इंसर्ट करा लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ थीम स्ट्राइप है, इसकी 2-3 थीम है वो देख लीजिएगा। ऑप्शन में एक हमने क्लाइंट सीक्रेट देना होता है, एक अपीयरेंस देने होते हैं, तो वो दे दी है, ठीक। एक चीज़ उसके बाद एलिमेंट्स हमने बेसिकली कुछ करवाने होते हैं इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट बल्कि यहाँ ऊपर से मैं ये और ये इन दोनों को इंपोर्ट करा लेता हूँ। सेव करके देखता हूँ कि कोई एरर वगैरह ना आ रहा हो। अच्छा, ओप्स वगैरह चेकआउट फॉर्म कहाँ पे है, .jsx मैंने कह तो दिया लेकिन है कहाँ, तो वो ये है कि सेटअप स्टेट्स ये है चेकआउट। तो सिंपली इसके अंदर कुछ ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, मैं इसमें सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ और मॉड्यूल में आकर मैं इसको फाइल बना देता हूँ डॉट चेकआउट फॉर्म के नाम से जो उन्होंने दिया था, .jsx कर रहा हूँ, पेस्ट किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चेकआउट पेज, और सारी उन्होंने चीज़ें यूज़ की हुई हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई इतना मसला नहीं होगा। ओके, क्लाइंट सीक्रेट वो जो सा यूज़ इफेक्ट से उठा रहा होगा ये सारी चीज़ें, तो मैं उसको बेसिकली सिंपली भेज देता हूँ उसको, बजाय वो यहाँ से उठाए। ओके ओके ओके, देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं। सबसे पहले उसकी चीज़ें मैं सिर्फ सेट कर लूँ, ये चेकआउट इधर ही था कि नहीं, चेकआउट फॉर्म फिट सेव करता हूँ। अब देखता हूँ क्या मसला आता है, इसको भी सेव कर लेता हूँ। एक एरर आ, रिफ़्रेश कर दो दोबारा, ठीक है। अब मेरे पास कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन कुछ मसले हैं, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से स्ट्राइप के उसमें से आए हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहला मसला ये है, इधर आ जाते हैं, कहता है गेट API स्लैश मेरे ख्याल से एरर मैच नहीं कर रहा क्लाइंट सीक्रेट। बेसिकली मैंने इधर फ्रंट एंड पे शायद क्लाइंट सीक्रेट डाला नहीं, तो यहाँ अगर मैं बेसिकली इसको ऐड कर देता हूँ, कहाँ पे था, ये रहा मेरा क्लाइंट सीक्रेट, किधर है ये, सॉरी पब्लिश वाले की। सेव करता हूँ, दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ एंड यस परफेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास ये एक स्ट्राइप का जो सा है ये आ गया। पेपाल ये चीज़ें आपको ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमारा है ये जो रेडियो बटन है, लेकिन जो सिंपली एक ये चीज़ है ये एक स्ट्राइप की है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से ये उसमें चला गया हुआ है, इसको कॉल 1 नहीं कर देते। परफेक्ट, पे ना होगा बटन टिका हुआ है, वो क्यों, बटन 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 वेयर इज़ द बटन, ये रहा बटन, क्योंकि इसको कोई क्लास ही नहीं दी हुई है हमने। इसको क्लास दे देते हैं, सेट कर देते हैं इसको, क्लास नेम px3 bg ब्लैक टेक्स्ट वाइट, सेव
राउंडेड शेडो और PY2 4 कर देते हैं इसको, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम इसकी विड्थ फुल कर दें तो ये फुल अच्छा लगता है, ज़रा बड़ा बड़ा लगता है तो 8 कर देते हैं। परफेक्ट। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या चीज़ होगी है, स्ट्राइप जो है इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये जब फॉर्म शो हो रहा है इसका मतलब स्ट्राइप इंटीग्रेट है। तो जो मैंने चीज़ें बेच चुका हूँ, रिफ़्रेश कर लेते तो दोबारा मेरे पास बिल आ चुका हुआ है। इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या आती हैं चीज़ें हमारे पास। पे नाउ क्या इशू आ रहा है, क्योंकि मैसेज भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, मैसेज नहीं आ रहा। मतलब कि क्या रहा है, अगर हम देखें तो एरर फिगर आउट कर लेते हैं। फॉर्म कैन नॉट अपेयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ फॉर्म, फॉर्म के अंदर फॉर्म, तो चेकआउट है। तो यस बेसिकली फॉर्म है, इसके अंदर भी हमने फिर वो चेकआउट फॉर्म बनाया हुआ है, तो इसलिए वगैरह फॉर्म के अंदर फॉर्म नहीं हो सकता। लेट्स मेक इट डिव अभी के लिए, और इससे सॉल्व हो जाता है। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। सो या एक एरर हो गया। दूसरा ये रीड वैल्यू का, ये चेकआउट फॉर्म के अंदर है, वैल्यू आ रही है उसके अंदर, तो ये यहाँ पर है। तो एक इसको भी सिंपली ऐसे सॉल्व कर देते हैं। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, ठीक। अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब ट्राई करते हैं। ठीक है, पे नाउ बेसिकली कॉल तो गई हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कुछ मिस तो नहीं कर गए। एक तो ये रिटर्न URL है 5173/checkout, इसी पेज का कह देते हैं हम, और साथ हम सक्सेस ट्रू भेज देते हैं। हाँ देखें वो लोकल हाउस 3000 उसने पहुंचा दिया। तो इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश हो गया, यस। तो मैं इधर दोबारा ट्राई इसको करते हैं 24 अच्छा करता हूँ, और एंड यस अगर आप देख सकें तो ऊपर मैंने जो सक्सेस ट्रू पे जब वो आ गया, और बाकी ये जो सा है स्ट्राइप खुद उसको आगे अपेंड कर देता है। जैसे मेरा पेमेंट इंटेंट आया, उसका ऑर्डर आईडी भी हो सकता है, और साथ उसने क्लाइंट सीक्रेट भी भेजा है वही, और उसके बाद फिर रीडायरेक्ट स्टेटस सक्सीड आ गया। सो इसका मतलब ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। तो ये चीज़ जो है सेटअप स्टेट, स्टोर रेफरेंस, ऐड पेमेंट मेथड, ये सारी चीज़ें हो गई हैं फिट। इनेबल, ओके, कंप्लीट द पेमेंट, ये कंफर्म करता है ये चीज़। हैंडल एरर भी हैंडल्ड है, और अगर शो स्टेटस वहाँ पर हमने कोई एरर आ जाए तो यहाँ पर मैसेज भी कराया हुआ। तो बेसिकली उसको टेस्ट करने के लिए कि वो पेमेंट सक्सीड के बाद हम क्या करें, तो उसका तरीका ये है कि हम वेब हुक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से वो ऑर्डर वगैरह हमने ये चीज़ें नहीं की हुई, तो अभी इसको रहने देते हैं। नहीं तो इसको भी करके एक दफ़ा मैं ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ इस चीज़ का। इंटीग्रेशन वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, रन एप्लीकेशन, मेक टेस्ट पेमेंट, एंड दैट्स इट, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे आउट वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। इसके एक था मेक टेस्ट पेमेंट, इसको मैं ये हमें कुछ जो कार्ड वगैरह है टेस्ट पेमेंट के लिए यहाँ से हमें वो प्रोवाइड कर देता है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जैसे ही कुछ ये कार्ड है, कहता है ये ये पेमेंट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो इसको कॉपी करके देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो इसको मैंने कॉपी किया, इधर आऊँगा, इसके अंदर पेस्ट करूँगा, और साथ इस आईडी के साथ पे नाउ करता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली जो ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द टेस्ट पेमेंट ऑथेंटिकेशन, जिनके होते हैं 3D स्क्वायर, वो वाली इस तरह खुल जाएगा हमारे पास। तो अनएक्सपेक्टेड ये एरर हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद ये डिक्लाइन हो जाएगा, ये देख लेते हैं। ये कार्ड जो है ये डिक्लाइन कर देगा। तो अगर कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है तो क्या होता है, योर कार्ड हैज़ इनसफिशिएंट फंड्स। तो इस तरह ये हम इसको एरर और भी तरीके से कर सकते हैं। तो भी ये मैसेज इस तरह किया हुआ है। फिर वेरिएबल लेंथ है, इस तरह से सारी चीज़ें ये बता देता है आपको टेस्ट करने के लिए। बाकी इसकी जो बात रही वेब बुक्स की, तो अगर वेब बुक्स पे हम जाते हैं तो डैशबोर्ड पे भी आपको ले जाता हूँ, और वेब बुक गाइड भी खोल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें बता देता है किस तरह हैंडल वगैरह करनी है। लेकिन अगर हम इधर आ जाते हैं डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर आपने बेसिकली क्या करना होता है, एक एंड पॉइंट करना होता है, ऐड करना होता है एंड पॉइंट, जहाँ पर आपको वो वेब बुक सेंड करेगा।
ठीक। और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कुछ भी किस लिए यूज़ हो रहा है, इवेंट्स ऑन योर अकाउंट, आपके अकाउंट्स के ऊपर जो इवेंट्स होंगे, कोई भी इवेंट्स होता है तो वो आपके पास वेबहुक आ जाएगा। ठीक हो गया। और आप यहाँ से इवेंट्स सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपने क्या करना है, चार्ज, बिलिंग, फाइल, चेकआउट, किस पे आप वेबहुक भेजना चाह रहे हो, पेमेंट वगैरह। तो ठीक है, ये कर लेंगे आप। और लोकली अगर इसको टेस्ट करना हो तो आपने क्या करना होता है, स्ट्राइप को लॉगिन करना होता है CLI पे, और फिर यहाँ पर आपने ये कमांड लिखनी पड़ती है कि फॉरवर्ड, जो इतने भी लिसन हैं वो सारे इस पे एक आपने बनाया होता है राउट, उस पर सारे वो फॉरवर्ड हो जाएँ। और फिर उसके बाद ये कौन सा आपने राउट ट्रिगर करना है, पेमेंट इंटेंट सक्सीड करना है, जो कि हमारा केस है। बाकी इसके अलावा आप बहुत मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो अभी ये जो खुला हुआ है सैम्पल एंड पॉइंट, ये रूबी के में अगर मैं नोड जेएस में आ जाऊँ तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये सिंपली आप इसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा स्विच केस होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कौन सा इवेंट आया। तो अभी पेमेंट इंटेंट सक्सीड आएगा तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप वेबहुक भी कर सकते हैं। ठीक, ये इसका सिर्फ बताना था। बाकी इसको अगर आप टेस्ट करना हो आप टेस्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं इसको भी नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ। सो ये था आज की इस वीडियो में। हमने जो सा है एक स्ट्राइप को इंटीग्रेट किया है, और स्ट्राइप इतना ही सिंपल है इंटीग्रेट पे। तो बाकी जो ये चीज़ें हैं ये आपने अपने पास DB में स्टोर कराना पड़ता है, ऑर्डर क्रिएट करवाना पड़ता है, वो सारे वेबहुक के थ्रू हो सकते हैं सारी चीज़ें। वो हम उस पर नहीं जाते, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे चली जाएंगी चीज़ें। अगर आप वो भी चाहते हैं तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो प्लेलिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। तकरीबन हमारी ऐप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीज़ तो नहीं पड़ी, बस कुछ ऑप्टिमाइजेशन है, वो मैं देखूंगा। अगर ऑप्टिमाइजेशन की हमें नीड पड़ी तो फिर हम उसको ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कोई फ़ीचर चाहिए, कोई ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम उस पर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर जो मेरे साथ शुरू से चलते आ रहे हैं, आपका शुक्रिया। बाकी इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वीडियोस आपको मिल सकें। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।